साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हम लोग परिभाषा को जानेंगे। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग होने वाले सभी तथ्यों के बारे में हमने आपको बताया है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आप लोग को बात किया जाए बाबू, अगर रासायनिक समीकरण की परिभाषा को, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब बाबू किसी भी रासायनिक समीकरण, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तब उसको बाबू रासायनिक समीकरण कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो बात की जाए अगर रासायनिक अभिक्रिया का, तो रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के नाम, जब तत्व भाग लेते हैं तब उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों या सूत्रों द्वारा या फिर संक्षिप्त रूप में अगर दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण में दो प्रकार के दो चीज़ देखने को मिलते हैं। एक आपके एलएचएस वाले पार्ट में, एरो के एलएचएस वाले पार्ट में अभिकारक देखने को मिलेंगे या प्रतिकारक देखने को मिलेंगे, और आपके जो होंगे आरएचएस वाले पार्ट में प्रतिफल देखने को मिलेगा, जो कि दोनों संकेतों और सूत्रों के रूप में संक्षिप्त रूप में दोनों का निरूपण होगा। ठीक है, चलिए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसे और बहुत सारा हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप Mg प्लस Cl2, यहाँ पे बनाएगा आपका, ये बनाएगा MgCl2, ठीक है, यहाँ पे निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करते हैं, तब उन्हें रासायनिक समीकरण कहा जाता है। चलिए जानते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो देखिए, रासायनिक समीकरण बहुत सारे प्रकार के होते हैं। इनमें आपका देखिए पहला प्रकार जो है रासायनिक समीकरण या प्रतिक्रियाओं के प्रकार। तो चलिए जानते हैं, पहला इसमें होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। तो जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या फिर जब किसी भी रासायनिक समीकरण में दो या दो से अधिक छोटे पदार्थ मिल करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं या आपस में संयोग करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, तब इस प्रकार के तत्वों के संयोजन की इस घटना को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण जल का उत्पादन है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस प्रकार से बाबू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाते हैं। सोडियम और क्लोरीन संयोग करके NaCl नमक, साधारण नमक बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इस प्रकार का एक और एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको Na प्लस Cl Na प्लस Cl हो सकता है। यहाँ पे आपका Na प्लस Cl आपस में मिल करके बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा? NaCl का निर्माण करेगा। तो यह भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। यह भी एक प्रकार का क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। आगे चलिए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। जब कोई भी बड़ा यौगिक टूट करके छोटे छोटे तत्वों का निर्माण करता है, जब किसी रासायनिक विधि द्वारा कोई भी बड़ा यौगिक टूट करके छोटे छोटे तत्वों का निर्माण करता है, तब उन्हें, या छोटे तत्व या छोटे यौगिक का निर्माण करता है, तब उन्हें वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और निर्मित यौगिक का जो गुण होता है, जो बड़े वाले यौगिक होता है, जो पहले वाले यौगिक होता है, उससे अलग होता है, तब उन्हें वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, CH4 का दहन होता है। CH4 प्लस O2 बनाता है क्या? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। किसी भी प्रकार का दहन जब किसी भी रासायनिक यौगिक का दहन होता है, तो तब वह अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे एग्जाम्पल आपको दिया गया है, यहाँ पे एक नोट दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, कि जब यौगिक के किसी गुण का अपघटन होता है, ताप द्वारा होता है, तो उसे अपघटन कहा जाता है। जब किसी भी
यौगिक के अपघटन होता है, ताप के द्वारा होता है या ताप की उपस्थिति में होता है, तब उसे अपघटन कहा जाता है। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका और ज़्यादा बहुत सारा एग्जाम्पल है कि जब द्रवित अवस्था में या उसके घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो अपघटन होता है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। अपघटन का बहुत सारा प्रकार है, ताप अपघटन हो जाता है, विद्युत अपघटन हो जाता है, ठीक है। तो जब बाबू गर्म करके किसी भी यौगिक को गर्म करके अपघटित किया जाता है तब उसे ताप अपघटन कहा जाता है, ठीक है। जब ताप की उपस्थिति में अपघटन होगी तो ताप अपघटन कहा जाता है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, जब Na और Cl को अलग किया जाता है, NaCl के घोल में विद्युत विच्छेदन करके, NaCl के घोल में विद्युत विच्छेदन करके Na+ और Cl- में डिवाइड किया जाता है, तब इस यौगिक को विद्युत अपघटन कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। एग्जाम्पल में आपको दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से जब पोटेशियम KClO3 को गर्म किया जाता है तो वो KCl और O3O2 का निर्माण करता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको दिखा सकते हैं, जब NaCl का विद्युत विच्छेदन किया जाता है, क्या किया जाता है? विद्युत विच्छेदन किया जाता है, ठीक है। विद्युत विच्छेदन किया जाता है, तब यह बाबू कैथोड पर Na+ और Cl- में डिवाइड हो जाता है एनोड पर, तब इसे इस अपघटन की इस प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन कहते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे देखिए, काफ़ी मस्त टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, जब किसी भी एक क्रियाशील तत्व के द्वारा उससे कम क्रियाशील तत्व के साथ लगे हुए ऋण मूलक को विस्थापित कर दिया जाता है, तब इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आपको हम काफ़ी अच्छा से समझा सकते हैं। देखिए, इसका सटीक एग्जाम्पल हो जाएगा Na+HCl, Na+HCl क्या हो जाएगा? Na+HCl, यहाँ से निर्माण होगा NaCl+H2 का, किसका? H2 का। और ये बाबू धातु का अम्लों के साथ अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। जितने भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं वे सभी विस्थापन अभिक्रिया होते हैं। इसमें क्या होता है कि HCl में उपस्थित ऋण मूलक क्लोराइड विस्थापित होकर के सोडियम के साथ जा करके मिल करके यौगिक लवण का निर्माण करता है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है? वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है एक और ज़्यादा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है जो कि बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। कॉपर सल्फेट के घोल में क्या होता है? जब कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक का घोल डालने पर नीला रंग समाप्त हो जाता है, साथ ही हल्के रंग का Cu का अवक्षेप प्राप्त होता है। या फिर एक और क्वेश्चन आता है बाबू कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है? तो यहाँ पे बाबू फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर का अवक्षेप बन जाता है। एग्जाम्पल में हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए, CuSO4 प्लस Fe किया जाता है। क्या किया जाता है? तो ये जो आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे ऋण मूलक के रूप में SO4 अवेलेबल है, तो यहाँ पे जाकर के ये बनाता है FeSO4 प्लस Cu का अवक्षेप का निर्माण करता है। क्या करता है? अवक्षेप का निर्माण करता है। और जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे एरो को उल्टा करके दिखाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है। अगला है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक यौगिक अपने अपने ऋण मूलक का अदला बदली कर देते हैं। यहाँ पे तो बाबू देखिए, यहाँ पे क्या था? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि कोई भी एक यौगिक और एक तत्व भाग लेता था, लेकिन यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमेशा क्या लेता है? भाग क्या लेता है? दोनों रासायनिक यौगिक भाग लेते हैं और दोनों में से दोनों कोई अपना क्या करता है? ऋण मूलक विस्थापित करता है। क्या करता है? विस्थापित करता है। जैसे देखिए, और दोनों धातुएं क्रियाशील होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए एक एकल विस्थापन अभिक्रिया का, तो एक आपको हम रिएक्शन देते हैं,
NaCl प्लस Ag। कमेंट करके आप बताइएगा कि ये इस रिएक्शन के होने के बाद किस चीज़ का निर्माण होगा, या रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जैसा कि अभी आप लोगों को हमने बताया है परिभाषा में हमने बताया है कि जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में अपने अपने ऋण मूलक का क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, अपने अपने ऋण मूलक के स्थान में बदलाव करते हैं, तब उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे MgCl2 प्लस Na2O। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा आपका जो नया यौगिक बनेगा MgO बनेगा, MgO प्लस NaCl क्या बनेगा, किसका निर्माण होगा, NaCl का निर्माण होगा। ठीक है, बाकी बैलेंस करना आगे हम समीकरण को बैलेंस करना आगे सिखाएंगे, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए आप। यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ मैग्नीशियम के साथ लगा हुआ ऋण मूलक Cl2 और ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ सोडियम के साथ लगा हुआ ऋण मूलक ऑक्साइड, यहाँ पे क्लोराइड और ऑक्साइड के स्थान में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये यहाँ पे आ जा रहा है और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब दोनों यौगिक अपने अपने ऋण मूलक का क्या करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, तब उन्हें द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि जब सोडियम सल्फेट के विलयन में BaCl2 का विलयन डाला जाता है तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। एग्जाम्पल भी दिखाया गया है, देखिए किस प्रकार से दोनों एक्वस है, दोनों जलीय स्टेट में है, दोनों का जलीय विलयन है। ठीक है, और यहाँ पे निर्माण जो होता है एक्वस और सॉलिड के फॉर्म में निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ टेम्परेचर भी लगा होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं हम अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, पीछे अभी बताए हैं एग्जाम्पल कि जिस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है तब उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमने दिखा चुका है, एक बार फिर से एग्जाम्पल आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं हम। सपोज कीजिए यहाँ पे MgSO4 प्लस Na क्या है, जब MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट के विलयन में सोडियम को डाला जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे Na2SO4 प्लस Mg का अवक्षेप प्राप्त होता है, मैग्नीशियम का अवक्षेप प्राप्त होता है। अब आप कहिएगा कि अवक्षेप होता क्या है, तो देखिए अवक्षेप एक जल में प्लाज्मा वाले अवस्था में द्रवित अवस्था से गाढ़ा होता है। यह दही की तरह एक द्रव होता है जिसे अवक्षेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवक्षेप कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आप जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है तब उन्हें अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, और कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। एक हम आपको और रिएक्शन देते हैं, इसमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि क्या बनेगा और बनने वाले पदार्थ का नाम। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया है MgCl2 प्लस Au। कमेंट करके बताइए कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस चीज़ का निर्माण करेगा। और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अभी के लिए इतना ही, मिशन वर्दी ऑफिशियल। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।